नमस्कार। आईसीसी की डिजिटल दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है क्रिकेट जैसा खेल जिसके अरबों दीवाने हैं, उसे सिर्फ एक वेबसाइट कैसे संभालती है? आज हम इसी डिजिटल दुनिया की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। देखिए, ये कोई मामूली वेबसाइट नहीं है। ये तो क्रिकेट की दुनिया का, आप कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। एक ऐसा डिजिटल ढांचा जो दुनिया के हर कोने में फैले इस जुनून को एक धागे में पिरोता है। हर एक मैच, हर एक रिकॉर्ड और हर एक फैन, सब कुछ यहीं एक ही जगह पर। तो फिर इस विशाल दुनिया को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल, इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम इकाई से, यानी एक अकेला मैच। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये मुकाबला न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान। जैसे ही हम किसी एक मैच पर क्लिक करते हैं, हम सीधा आईसीसी की इस डिजिटल दुनिया के सेंटर में पहुंच जाते हैं। यहीं से सारी कहानियां निकलती हैं। एक फैन के लिए यहाँ सब कुछ है। गेम हब में मैच का पूरा हाल मिल जाता है। प्ले ऑफ द डे में वो यादगार पल दोबारा जी सकते हैं। और हाँ, स्टैट ट्रैकर, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो मसाला है जो दोस्तों के बीच की बहस को मजेदार बनाता है ना? इसी से तो साबित होता है कि अपना पसंदीदा खिलाड़ी बेस्ट क्यों है। लेकिन आईसीसी का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद तो कुछ और है। ये एक दर्शक को सिर्फ देखने वाले से खेल का हिस्सा बनने का एहसास दिलाता है। सोचिए, एक फैन का सफर मैच शुरू होने से भी पहले प्रेडिक्टर पर अपनी भविष्यवाणी से शुरू हो जाता है। फिर मैच के दौरान लाइव पोल्स में वो अपनी राय देते हैं और मैच खत्म होने पर प्लेयर ऑफ द मैच चुनकर वो एक तरह से खेल के नतीजे पर अपनी मुहर लगाते हैं। मतलब अब सिर्फ बैठकर देखा नहीं, बल्कि खेल में एक्टिव होकर हिस्सा लेना है। चलिए अब एक मैच से जूम आउट करते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो आईसीसी के काम करने का पैमाना दिखाती है। और ये वाकई हैरान कर देने वाला है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये आईसीसी के ग्लोबल दबदबे का सबूत है। बड़े बड़े टी20 वर्ल्ड कप से लेके विमेंस चैंपियनशिप्स और अंडर 19 इवेंट्स तक, और तो और CWC चैलेंज लीग जैसे टूर्नामेंट्स भी। ये दिखाता है कि ये संस्था सिर्फ बड़े इवेंट्स पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में हर लेवल पर क्रिकेट की धड़कन को जिंदा रखती है। अच्छा, अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस कॉरपोरेट और लॉजिस्टिकल मशीनरी को समझते हैं जो इस पूरे वैश्विक खेल को चलाती है, उसे ताकत देती है। खेल का ये पूरा इकोसिस्टम, ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। कमर्शियल पार्टनर से पैसा आता है तो ब्रॉडकास्टिंग मुमकिन होती है। लॉजिस्टिकल टीमें ये पक्का करती हैं कि टिकट से लेकर शेड्यूल तक सब कुछ अपनी जगह पर हो। और इन सबको एक साथ बांधकर रखती है नियामक कैटेगरी, जिसमें खेलने की शर्तों से लेकर हर देश के अपने कानून तक शामिल हैं। यही वो चीज़ है जो खेल को निष्पक्ष और एक जैसा बनाए रखती है। तो एक मैच के रोमांच से लेकर इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की जटिलताओं तक, इस पूरे सफर से हमें क्या समझ आया? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? आईसीसी की वेबसाइट सिर्फ स्कोर और खबरें देने वाली कोई जगह नहीं है। ये एक सेंट्रल कंपास की तरह है। आज के दौर में जब जानकारी सोशल मीडिया और ना जाने कितनी ऐप्स पर बिखरी हुई है, तब ये कंपास फैंस को, ब्रॉडकास्टर्स को, पार्टनर्स और टीमों को क्रिकेट की इस विशाल दुनिया में एक भरोसेमंद और सीधा रास्ता दिखाता है। और अब आखिर में एक सवाल। आज के इस डिजिटल दौर में जहां कंटेंट चारों तरफ बिखरा पड़ा है, क्या किसी भी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, चाहे वो खेल हो या कुछ और, फलने फूलने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल सेंटर ही सबसे जरूरी चाबी है? ये सोचने वाली बात है ना?